हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8 क्लास में प्रश्नावली 14.1 का 6 नंबर 1 से लेकर 5 नंबर तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न पढ़े जाए। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तब तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज दिया है, उसका फिगर बना लिए है। समलंब चतुर्भुज में एक भुजा मतलब एक समांतर भुजा 14 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा को ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इधर वाला पहला समांतर भुजा वाला को ए माने है, बी बराबर हम लोग को निकालना है। मान के चलो इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए और बी को निकालना। ए दिया हुआ है तो बी को हम लोग को निकालना है। एक समांतर समलंब, एक समलंब ठीक है। समांतर भुजा में से एक भुजा दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और एच बराबर कितना दिया है? ऊंचाई हम लोग को दिया है 8 सेंटीमीटर। और ये हम लोग को बी निकालना है, दूसरा वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। फिर दिया है, चूंकि दिया है ना कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए जोड़ बी इंटू एच बराबर कितना दिया है? 176। 1/2 को 1/2 लिखो, ब्रैकेट का मतलब गुना। ए जोड़ बी, ए का मान कितना दिया है? 14। बी का मान नहीं दिया है, बी लिखो इसको, गुना एच का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर बराबर 176। इसको यहाँ पर काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहाँ पर क्या होगा? 14 जोड़ बी गुना 4 बराबर 176। अब ये 4 जो है ना, 14 जोड़ बी ब्रैकेट है, दोनों के साथ में गुना में, तो एक करते हैं। 14 चौके कितना होता है? 4 चौके 16 के 6, 1 हासिल, 4 कम 4 है 5, 56। इधर है इसके साथ गुना करेंगे तो 4b जोड़ 4b बराबर इधर कितना दिया हुआ है? 176। अब 4b को अलग करते हैं, 56 को बराबर के उस पार लेके जाते हैं। बराबर के इस पार में जोड़ में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो घटाव होगा 56। अब 4b बराबर कितना हो गया? 176 में से 56 गया तो कितना हो गया? 120। अब इधर b को अलग करते हैं, 4 को उस पार लेके जाते हैं। b के साथ में 4 तो गुना में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो भागा में जाएगा तो बट्टा हो जाएगा। 120/4 b बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 1 0। b बराबर कितना है? 30 है। दूसरी इसीलिए 30 आ गया, इसीलिए लिखना दूसरी समांतर भुजा बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है? यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो
समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है समांतर भुजाओं में से दिया हुआ कुछ एक भुजा जो है ना, और एक भुजा जो दूसरी भुजा का, यह भुजा जो है ना, ये भुजा का दोगुनी है। वही बोला है कि चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा जो है ना दूसरी भुजा का दोगुनी है। पहला भुजा को अगर एक्स मानेंगे तो दूसरा भुजा 2x होगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग हल करते हैं, फिगर बना दिए, मानते हैं, ठीक है। हम लोग का ना पहला भुजा पता है ना दूसरा भुजा पता है, तो हम लोग मानते हैं इसको, माना पहली समांतर भुजा बराबर क्या होगा, x मानते हैं, ठीक है। दूसरी समांतर भुजा बराबर 2x, क्योंकि बोला गया है कि एक जो है ना दूसरा का मतलब दुगुना है, ठीक है। तो x हो गया। यदि इसका क्षेत्रफल कितना है 168 सेंटीमीटर इसका, तथा ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है इसका ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। हम लोग को ज्ञात करना समांतर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से हम लोग ज्ञात करेंगे ये दोनों भुजाओं का लंबाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। हम लोग को पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना दोनों भुजाओं का योग होता है। मान के चलो ये कितना था, ए था, बी था, ठीक है। ए जोड़ बी इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ 168 दिया हुआ, ठीक है। 1/2 को इधर करते हैं, चल इधर करते हैं, 1/2 को 1/2 लिखो, और ए का मान हम लोग अभी ए किसको माने हैं, एक्स को, एक्स लिखो, जोड़ बी किसको माने हैं 2x को, 2x गुना एस का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, एस का मान 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बराबर कितना है 168। अब इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 2 चौके 8 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो x और 2x कितना होगा 3x गुना 4 इक्वल टू 168। अब ये गुना में है तो उस पर जाएगा तो भागा में होगा, तो 3x को अलग करते हैं, 3x बराबर 168 भागा 4। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 42 आ गया। तो 3x बराबर कितना हो गया 42। अब इसको x को अलग करते हैं तो कितना होगा 3 बराबर के उस पर गया तो भागा में आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x का मान हम लोग का कितना है, x का मान कितना है 14। इसीलिए पहली भुजा को क्या माने हैं, पहली समांतर भुजा को समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा बराबर x माने तो x का मान हम लोग को पता चल गया कितना आया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी समांतर भुजा क्या माने हैं 2x, दूसरी समांतर भुजा बराबर 2x, तो 2 गुना x का मान रख दो 14, 14 गुना 28, ठीक है। तो दोनों कितना आ गया, एगो आ गया 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न 8 में क्या लिखा हुआ है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। यदि BC बराबर 42 मीटर, CD बराबर 28 मीटर और AD बराबर 36 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं दिया है, AB जो है ना समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AD जो है ना बनाते हैं पहले, AB जो है ना इधर A हो गया, B हो गया, AB जो है ना समांतर भुजा BC तथा AD और समांतर भुजा AD और BC पर क्या है, ये AD AB तो लंब है, ठीक है। इस सब का माप दिया गया है। BC बराबर 42 मीटर, BC बराबर 42 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, AD बराबर 36 मीटर, AD बराबर 36 मीटर और AB का मान नहीं दिया हुआ है, इसको x मानते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कि इस खेत की मतलब जो लंबाई है, मेड़ है, मेड़ यानी कि बेड़, इसका लंबाई जो है कितना है 130। मेड़ की लंबाई पर कितना है 130 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका मेड़ का जब लंबाई है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सबको जोड़ेंगे तब ना कुल लंबाई होगा। तो कुल लंबाई में क्या जोड़ेंगे, 36 जोड़ 28 जोड़ 42 जोड़ x का मान नहीं पता, x रखते हैं, उसको मान है, ठीक है, बराबर 130। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 और 6 16 के 6 1 हासिल, 8 4 2 6 7 8 9 1 हासिल तो 10, 106 जोड़ x बराबर कितना हो गया 130। अब x को अलग करते हैं, 106 तो x के साथ में जोड़ में इधर जोड़े उस पर जाएगा तो क्या होगा, घटा होगा, तो 130 घटाओ 106, x बराबर क्या होगा 130 में अगर 106 जाएगा तो 0 में 6 गया तो 10 में 6 गया तो 4, 2 में 0 गया तो 2 और 1 में गया 0, तो कितना है x बराबर कितना आया 24 मीटर। x बराबर कितना आ गया 24 मीटर। इसका मतलब समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई यही वाला है, ये ऊंचाई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब खेत ABCD के मोड़ देते, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, खेत किस आकार का है बोला गया है, समलंब आकार का है। तो खेत तो समलंब आकार का है, तो समलंब का फॉर्मूला लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का, 1/2 गुना A प्लस B इंटू H। ऊपर वाला भाग जो है इसको हम लोग A मान सकते हैं, नीचे में जो समांतर भुजा है, समांतर भुजाओं का योग होता है तो A प्लस B लिखते हैं, तो नीचे वाला को B मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है x है, इसको h मानेंगे तो भी चलेगा, चाहे तो इसको h मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं h का मान, x का मान यानी कि h का मान कितना निकाले हम लोग, h का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक 24 मीटर सॉरी, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितना है 36 मीटर और 42 मीटर, 36 42 और h कितना दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, निकाले हम लोग 24 मीटर, ठीक है। अब इसको रखते हैं, काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4, 12 से कट गया 24, इधर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 7 8 4 3 7 गुना 12 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो होगा 936 होगा, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, इसका 936 मीटर, इसको गुना भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 78 को 12 से 2 चौके 2 8 16 14 से 2 7 14
15, 8 कम 8, 7 कम 7, 6, 8 5 कितने 8 9, ठीक है 936। इसका जो है क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया 136 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण दिया हुआ है। ए नंबर में दिया हुआ पहला विकर्ण दिया हुआ है। अच्छा, विकर्ण हम लोग को उसको पहला विकर्ण को D1 मानेंगे, दूसरा विकर्ण को D2। ठीक है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, दूसरा विकर्ण, इसको क्या मानेंगे हम लोग 1/2 गुना पहला विकर्ण को D1 लिखेंगे गुना दूसरा विकर्ण को D2 लिखेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। पहला में दिया हुआ ए नंबर में दिया हुआ है पहला विकर्ण क्या दिया हो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 इंटू D1 गुना D2। ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। ठीक है, तो 1/2 को 1/2 लिखो। पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 16, दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है 30, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो क्या बचा हम लोग के पास 8 गुना 30। अब इसको गुना कर लो, 8 तिया 24 और एगो जीरो, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बी नंबर में क्या दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ है 12 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 7.5। फॉर्मूला सेम करना है हम लोग को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, 1/2 को 1/2 लिखो। पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण 7.5। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 6 12, तो कितना हुआ 6 गुना 7.5। अब इसको गुना कर दो, 6 5 30 के 0, 3 हासिल, 6 7 42, 43 44 45, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया दशमलव के बाद 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ये आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सी नंबर में क्या बोला गया, सी नंबर में बोला है ना पहला विकर्ण दिया है 9.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 1/2 को 1/2 लिखो, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 9.6 गुना दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ 4.5। अब इसको 1/2 को 1/2 लिखो, दशमलव को पहले हटा लो, दशमलव का झंझट खत्म कर दो। ठीक है, 96 लिखेंगे, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद उधर 1 गो अंक है तो 1 गो 0 गुना, फिर इधर दशमलव हटा दिए, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 गो अंक है तो 1 गो 0। ठीक है, अब इसको काटो, 2 अठे 16, नहीं 2 चौके 8 हुआ, उधर 1 गया, 16 का 2 अठे 16, इतना हो गया। अब इसको गुना कर दो, 48 गुना 45 बट्टा 10 10 से 100। अब इसको गुना कर दो, 48 को 45 से, 45 के 0, 4 से 5 के 20 से 4 24, 8 के 32 के 2 3 80, 4 के 16 17 18 19 16 17 18 19, 0 6 0 हासिल 20 60। इसका क्षेत्रफल आ गया 2060, यानी कि 2060 बट्टा 100। अब नीचे में कितना को 0 है 2 को, तो ऊपर दाहिना तरफ से गिन के और 2 के बाद दशमलव, तो 1 2 यहाँ पर लगेगा दशमलव, 20.60। तो इसको लिख सकते हैं 20.6, दशमलव का 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। ठीक है,
दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सब में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 10 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एगो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यानी कि D1 मानो या D2 मानो, मतलब दोनों विकर्ण में से एगो विकर्ण दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, हल करने जा रहे हैं इसको। मान के चलो ये D1 दिया हुआ कितना 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका D2 को हम लोग को ज्ञात करना है, D2 का ज्ञात करना है, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है 1/2 गुना D1 गुना D2 बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 लिखो, D1 कितना माने हम लोग 11 माने, गुना D2 कितना हो गया D2 हो गया बराबर 88। इधर ये सब क्या है गुना में है, मतलब इसका मतलब सब गुना होगा, तो 11 गुना D2/2 बराबर कितना होगा 88 होगा। अब 2 को उस पार लेके जा रहे हैं, ठीक है, 2 को उस पार लेके जा रहे हैं, तो इधर भागा में तो उस पार जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 11 गुना D2 बराबर 88 गुना 2। अब 11 को भी उस पार लेके जा रहे हैं, 11 इस पार में D2 के साथ में गुना में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो भागा में जाएगा, तो D2 को अलग करेंगे तो क्या होगा 88 गुना 2/11। अब D2 बराबर क्या होगा 11 एकम 11, 11 8 88, तो 8 गुना 2, 8 गुना 2 हो गया। ठीक है, 8 गुना 2 हो गया। अब D2 बराबर कितना हो गया, D2 बराबर हो गया है 8 दूनी 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा विकर्ण जो है हम लोग का कितना निकला, दूसरा विकर्ण कितना निकला 16 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में क्या बोला गया है, 162 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 162 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण को D1 गुना दूसरा विकर्ण को D2 बराबर कितना है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 को 1/2 लिखो गुना दो विकर्ण में से एगो विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण मान के चलो उसको कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिखो गुना D2 कितना है नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग को निकालना है, तो कितना हो गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 15 गुना D2/2 बराबर 162। अब ये वाला जो 2 है इस पार में गुना में है, भागा में है, तो उस पार में जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो 15 गुना D2 बराबर 162 गुना 2। अब D2 जो है ना 15 जो है ना D2 के साथ में क्या गुना में, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा भागा में होगा, तो
D2 को अलग करते हैं। D2 बराबर क्या होगा 162 गुना 2/15। अब काट दो इसको। D2 बराबर क्या होगा 3 से कटेगा 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, या क्या 3 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। इसको काटेंगे तो कितना होगा 54 गुना 2/5 है। अब इसको गुना कर दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108/5 है। अब इसको काट दो। इसको 108 को 108 और 5 इसको काट दो। 5 दूनी 10 हो गया, 5 से कम 5 हो गया, 6 7 8 3 बचा, दशमलव लगाए तो 0 हो गया, 5 6 30। तो हम लोग का D2 कितना आ गया D2 बराबर कितना आया 21.6 इसका सेंटीमीटर है। ठीक है 21.6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को, तो आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।